हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। हिंदी जनरिक इलेक्टिव सेकंड ईयर का, कुछ बच्चे सेमेस्टर 3 और कुछ बच्चे सेमेस्टर 4 में पढ़ते हैं बीए प्रोग्राम में। हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी का रेगुलर का और एनसीएफ का पेपर हो चुका है। एसओएल का 3-4 दिनों में होने वाला है। तो जो रेगुलर का पेपर रिसेंटली मई 2024 में हुआ है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 4 इकाइयाँ हैं दोस्तों। पहली जो इकाई है इसमें आपको हिंदी गद्य के जो अलग अलग रूप होते हैं उनका सामान्य परिचय पढ़ना है और उनका विकास कैसे हुआ वो पढ़ना है, जिसमें आपका कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी और व्यंग्य, ये 5-6 कुछ रूप हैं। इनके बारे में आपको संक्षिप्त नोट, इनके बारे में ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे डेवलप हुई, ये आपको पता होनी चाहिए। और बाकी की जो 3 यूनिट हैं जिसमें इकाई 2 में 2 कहानियाँ आप पढ़ोगे, नमक का दरोगा, मलबे का मालिक। इकाई 3 में निबंध पढ़ोगे आप, भाव और मनोविकार, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इकाई 4 में आप कुछ अन्य गद्य विधाएँ पढ़ोगे जिसमें दीपदान का राम कुमार वर्मा का दीपदान और महादेवी वर्मा का सुभद्रा। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस है आप लोगों का। अब इसके क्वेश्चन पेपर पर हम नज़र डालते हैं। पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन की 3 पार्ट्स हैं दोस्तों और हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस है। पहले क्वेश्चन में कुछ पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं तीनों पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, बहुत दिनों बाद बाज़ारों में तुरेदार पगड़ियाँ और टोपियाँ नज़र आ रही थीं। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों। तो बेसिकली कुछ पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में, तीनों पार्ट्स में, और उन पैराग्राफ को आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना होगा कि ये किस निबंध या किस कहानी से लिए गए हैं या किस गद्य से लिए गए हैं, और इसको सप्तरंग व्याख्या करनी होगी। तो 8-8 मार्क्स का एक पार्ट होगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन 24 नंबर का हो गया। आपके सिलेबस में जो भी निबंध, जो भी कहानियाँ, जो भी गद्य विधाएँ दी गई हैं उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई अलग से कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, एक सेकेंड, ये ख़त्म हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है निबंध विधा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए हिंदी निबंध के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। तो निबंध पर नोट आ गया स्पेशली आपको, और ये पूछा जा रहा है कि निबंध का जो विकास हुआ उसको क्रम वाइज एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या स्टेजेस हुई उसके डेवलपमेंट की। या फिर व्यंग्य विधा को परिचित देते हुए हिंदी साहित्य में व्यंग्य के विकास पर प्रकाश डालिए। अगेन इंटरनल चॉइस में व्यंग्य के बारे में पूछ लिया गया आपसे। तो ये पहली यूनिट में से फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। अच्छा, ये 15 नंबर का है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी विभाजन की त्रासदी को किस रूप से हमारे सामने रखती है, स्पष्ट कीजिए। तो जो कहानी है मलबे का मालिक, उसे एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है कि जो वो कहानी है वो विभाजन की त्रासदी को किस तरह से हमारे सामने रखती है, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। या फिर नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, दोनों निबंध जो हैं आपके उनमें से ही क्वेश्चन आ गया, उन्हीं का आपको सार लिखना है बेसिकली। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, भाव या मनोविकार निबंध का प्रतिपाद लिखिए। या फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की केंद्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त कीजिए। तो समहाउ ये निबंध वाली यूनिट में से ये क्वेश्चन आ गया। दोनों निबंध आपस में इंटरनल चॉइस में आ गए जिस तरह से ऊपर कहानियां आई थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी का मूल संदेश स्पष्ट कीजिए। जो लास्ट वाली यूनिट थी अन्य गद्य विधाएं, उसमें एकांकी है दीपदान, तो उसका मूल संदेश स्पष्ट करो। या फिर सुभद्रा के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो दूसरी गद्य विधाई थी उसमें जो उसके राइटर थे सुभद्रा राइटर नहीं थे, सुभद्रा बेसिकली नाम है विधा का। तो वो आपको यहाँ पर इसकी आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ठीक है, लास्ट वाली यूनिट में से क्वेश्चन आ गया। और एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं एक पर टिप्पणी लिखनी है, कहानी के तत्व या फिर रेखाचित्र की विशेषताएं। अगेन पहली यूनिट में से ये क्वेश्चन आ गया। तो पहली यूनिट में से 2 क्वेश्चन बन गए 21 नंबर के। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का पेपर बनेगा। हर एक यूनिट के हर एक क्वेश्चन पूछे जा ही रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो उसको पूछ लिया जाएगा सप्तरंग व्याख्या के रूप में। हालांकि यहाँ पे दोनों निबंध पूछ लिए गए,
दोनों कहानियाँ पूछ ली गई, दोनों अन्य गद्य विधाएँ भी पूछ लिए गए और 6 के 6 में से यानी कि 2 निबंध, 2 कहानियाँ और 2 गद्य विधाएँ, इन 6 में से पैराग्राफ भी आपसे पूछ लिए गए। ठीक है, तो हर एक यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हर एक यूनिट की वेटेज इक्वल है। जो यूनिट छोड़ोगे तो समझ दो पेपर अच्छा खासा छूट जाएगा 10-15 नंबर का। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो भी यूनिट आप पकड़ो पहले उसको कंप्लीट करो, उसके दोनों निबंध या उसकी दोनों कहानियाँ, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने आए थे हिंदी जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। थैंक यू।